देखती आँखों और सुनते कानों को मेरा सलाम पहुँचे। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, आज की हमारी स्टोरी है मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कामिल शख्सियत। ऊद का मैदान है। मैं आपको सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु का मकाम समझा कर आगे चलती हूँ। ऊद की जंग शुरू है, लड़ाई शुरू है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को हुक्म दिया कि जाओ सैद इब्न रबी रज़ी अल्लाह अन्हु को तलाश करके लाओ। वो सहाबी गए। उन्होंने जिंदा में देखा तो साद ना मिला, उन्होंने लाशों में देखा तो साद ना मिला, उन्होंने ज़ख्मियों में देखा कि ज़ख्मियों का ढेर है, देखा कि उन ज़ख्मियों के नीचे साद इब्न रबी रज़ी अल्लाह अन्हु तड़प रहा है। वो करीब गए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि साद, तुझे जहाँ मिले उसे मेरा सलाम कहना। वो सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु आए और आकर सैद इब्न रबी रज़ी अल्लाह अन्हु के करीब खड़े हुए होकर कहा कि ए सैद इब्न रबी रज़ी अल्लाह अन्हु, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुझे सलाम भेजा है। हाय, वो ज़ख्मी शेर की तरह उठना चाहता है, इतने ज़ख्म हैं कि उससे उठा न गया। मेरा दिल चाहा कि उसके माथे को चूम लूँ। जो मुझे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सलाम पहुँचाता है वो उठता है लेकिन उठ नहीं सकता है, गिर जाता है, फिर उठता है, फिर गिर जाता है। सैद इब्न रबी रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, मेरे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाकर मेरा सलाम कहना कि मैंने बड़ी कोशिश की है लेकिन मैं उठ नहीं सका। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहना कि हौज़े कौसर पर मुलाकात होगी। मेरे दोस्तों, सैद रज़ी अल्लाह अन्हु उठना चाहता है, उससे उठा न गया। जब वो साहबी जाने लगा, उसको तड़पता हुआ देखकर वो जाने लगा तो सैद रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसकी कमीज़ का पल्लू पकड़ लिया और पकड़ कर कहा, इससे नौजवान मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरा सलाम कह देना और मेरी कौम के अंसारियों को जमा करना और जमा करके कहना, अंसारियों, तुम्हारा सरदार नबूवत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान दे चुका है। और मेरे अंसारियों, अगर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आँच आ गई तो मैं क़यामत के दिन गिरेबान पकड़ूंगा। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ ना आए, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशानी ना आए। ये कहकर उसने कलमा शहादत पढ़ा और दुनिया से चला गया। हाय, उस सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु की आँखों से आंसू निकल आए। देखो, उसको पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कितना ख्याल है। रो रहा है, तड़प रहा है, जान दे रहा है, लेकिन फिर भी पैगाम छोड़ता है कि देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर परेशानी ना आई। ये साहबी चले गए और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाकर सारा वाक़या सुनाया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू निकल आए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाकर कहा, ऐ अल्लाह, मैं सैद रज़ी से राज़ी हूँ, तू भी राज़ी हो जा। हाय, वाक़या सिर्फ इतना होता तो मैं आकर ना करता। आगे चलें। चंद दिन गुजर गए, ऊद की लड़ाई ख़त्म हो गई। यही साहबी कहते हैं कि मैं मदीना मुनव्वरा की एक गली से गुज़र रहा हूँ। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के घर के सामने से जब मैं गुज़रने लगा तो फिर मैंने देखा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के घर के सामने एक चबूतरा है। उस चबूतरे से फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने चटाई बिछाई हुई है। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु चटाई पर लेटे हुए हैं और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के सीने पर एक बिजली खुल रही है। मैंने देखा कि सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु उस बच्ची को चूम रहे हैं, उसको सीने से लगाते हैं, प्यार करते हैं। मैंने कहा, अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु आपकी बच्ची है? सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु की आंखों से आंसू आ गए। फरमाया, ये मेरी बच्ची नहीं है। हाय, मैं इसलिए चूमता हूँ कि ये सैद इब्न रबी रज़ी अल्लाह अन्हु की यतीम बच्ची है। इसको शहादत के वक्त नबी का ख्याल तो आया, इस यतीम बच्ची का ख्याल नहीं आया। ऐसी और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।